आज से हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। हमारी जो हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की जो मैथ है हम वो शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो पहला चैप्टर है वो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। इस वास्तविक संख्याएं में जो प्रश्नावली है वो 1 से लेकर 4 प्रश्नावली है। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं ये हमारा प्रथम चैप्टर है मैथ में, हाई स्कूल का। और इस चैप्टर में कुल मिला के 4 प्रश्नावली हैं, जो कि प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 4। और ये प्रथम प्रश्नावली हम लोग आज शुरू करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1। आप इसे लेसन या फिर पार्ट नंबर 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 1 है। तो वास्तविक संख्या इस चैप्टर को प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं 5 तरीके की होती हैं। एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं के संग्रह को, मतलब सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं परिभाषा के तौर पे ले लेते हैं हम इसे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पूर्णांक, परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हुई हमारा वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या बोलते किसे हैं? तो जैसे कि है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है। देखो, पहला हम बात करेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक होती हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, ठीक है ना। इन्हें हम नंबर n से डिनोट करते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक ये जाती हैं। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सेकंड नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है ना, ये पूरा प्राकृतिक संख्या की तरह ही होती हैं, लेकिन क्या है कि इसमें जीरो भी काउंट होता है। मतलब 0 से लेके 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक संख्याएं जाती हैं, उन्हें हम इन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है ना। ये संख्याएं धनात्मक ही होंगी, इनके साथ कोई ऋणात्मक, कोई माइनस का निशान नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? देखो, पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो माइनस में भी होती हैं, प्लस में भी होती हैं और इसके साथ जीरो भी काउंट होता है। जैसे कि हमारी कोई संख्या है -1, -2, -3, -4, ठीक है, डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है, इन संख्याओं में हम जीरो भी काउंट करते हैं, जीरो। फिर क्या है कि ये धनात्मक भी होती है संख्या। धनात्मक मतलब 1 से लेके जो हम इसमें प्राकृतिक संख्या जैसे कि धनात्मक संख्याएं थी, वैसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। ये हमारी पूर्ण संख्या हुई, ये हमारी पूर्णांक संख्या हुई और ये हमारा पूर्ण और ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हुई। अब 14 नंबर बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलते किसे हैं? देखो, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं वे संख्याएं, देखो जिन संख्याओं परिमेय, अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बोलते किसे हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होता है। देखो, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई परिमेय संख्या। लेकिन जहां ये इसका जो वैल्यू है ये पूर्णांक में मतलब पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो p/q है, ये यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो कि पूर्णांक मैंने बताया है। ये पूर्णांक संख्या माइनस या प्लस में हो सकता है और पूर्णांक में क्या है, जीरो भी है। तो मतलब इनमें से कोई भी संख्या जीरो हो सकती है। लेकिन ये जो क्यों है, क्यों ये नॉट इक्वल टू जीरो के ही होगा। ये जो क्यों का मान है मतलब ये जो अंश है ये हर है, यहाँ पर जो नीचे का जो है हर वो क्यों बराबर जीरो डिनोट होगा, मतलब जो क्यों की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं है, इसका निशान है। पांचवा क्या करेंगे हम? पांचवा अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, देखो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम √2, √3, √5 डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट तक ही होंगी। ठीक है, ये तो हमारी वास्तविक संख्याएं रही। वास्तविक संख्याएं कितने तरीके की होती हैं? वास्तविक संख्याएं 5 तरीके की होती हैं: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भी है यहाँ पर ये ग्राफ है, ये मैंने बनाया है यहाँ तक, इनके सम्मिलित स्वरूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, 10th का है हमारा। ठीक है, ये हाई स्कूल चल रहा है हमारा, हाई स्कूल की मैथ है। मैथ हम पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद कोई अदर चैप्टर मतलब अदर सब्जेक्ट लेना है तो शुरू करेंगे, नहीं तो फिर इंटर की मैथ शुरू करेंगे हम लोग। पहले क्लियर करते हैं।